पूरा बचपन आपका बीत गया, लेकिन आपने एक बात गौर किया कि पूरा बचपन बीत जाने के बाद भी ये समझ में नहीं आया कि समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु ये त्रिभुज का नाम था कि राक्षस का नाम था। तो इसी चुटकुला के साथ हम चलते हैं चैप्टर की ओर। अब चैप्टर को देखते हैं, ध्यान से देखिए इस चैप्टर को। ये वही चैप्टर है जो आपको एग्जाम में होश उड़ा देता है, ये वही चैप्टर है, लेकिन इसको हम होश उड़ा देंगे जब हम आपको सिखाएंगे। और जब आप इसको सीखिएगा तो इसका होश उड़ जाएगा और आपका होश चमक जाएगा। इतना ध्यान से समझिएगा। ई क्वेश्चन के साथ साथ हम और सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। और ई क्वेश्चन जाने से पहले हम आपको बताएंगे इतना बेसिक बात, जे बात जानने के बाद ई चैप्टर जेकर नाम है रिकरिंग या बार भी कहते हैं इसको, और हिंदी में एकरा कहते हैं, क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति या आवृत्ति। तब एकरा शुरुआत करने से पहले हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि आपको भाग करने आता है? तो आप कहिएगा 3 को 2 से हम आराम से भाग कर सकते हैं सर, आराम से। तो कहिएगा कितना आएगा भाग करके? तो कहिएगा सर 1.5 आ जाएगा, 1.5। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, अब आप इसको भाग करके दिखाइए 1/3 को, तो आप क्या कहिएगा कि सर भाग करना तो चले लेकिन कोई अंते नहीं हुआ, जिसका कोई अंत नहीं हुआ। हम भाग कर रहे हैं, अंत ही नहीं हो रहा, कट ही नहीं रहा। मतलब कि जब हम भाग करते हैं तो 0.3 और ऐसे ही चलते जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीट जो होता है, तो रिपीट का मतलब क्या होता है जान रहे हैं आप? तो उसी रिपीट का सिनोनिम से रिकरिंग, जो बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। और बार बार का मतलब यही बार वाला क्वेश्चन। तो हम इस 3 जो कि बार बार रिपीट है, तो उसको हम क्या कर दिए, शॉर्ट में लिख दिए ऊपर बार लगा के। मतलब बार बार रिपीट, तो बार लगा दी। बात समझ में आ रहा है? तो 0.3 का मतलब क्या हुआ कि 3 पर अगर हम बार लगा दिए तो एक मतलब हो गया कि 3 जो है कितना बार है? अनंत बार है, बार बार बदल रहा है, बार बार बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अब अगर हम कहेंगे ठीक है, अब आप बता दीजिए 2/3 का क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहिएगा कि सर ये भी वैसा ही कैटेगरी का है, जो 6 जो है बार बार आ रहा है। तो हम कहेंगे का कि जब बार बार आ रहा है तो क्या कीजिए? तो आप कहिएगा सर क्या करें कि 6 के ऊपर बार लगा देते हैं, हो गया, बार बार आ गया 6। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अभी हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी बात, समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं, इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर 10 को 3 से हमको भाग करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो आप कहिएगा सर क्या करेंगे? 3 3 9 अब पॉइंट, फिर 3 3 3 3 बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो अब फिर क्या किया जाए? तो आप कहिएगा सर ये बार बार जो रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद 3, तो हम को क्या लगा दे, बार लगा देते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। ये बार बार लिखने से झंझट, इतना बार लिखने का झंझट खत्म। हम सीधे क्या लगा दिए, एक वो लाइन पार दिए, मतलब क्या लगा दिए, छतरी लगा दिए। क्या लगा दिए? छतरी लगा दिए। मतलब इसको क्या कर दिए, एक्स्ट्रा पावर दे दी, एक्स्ट्रा दिखा दी कि नहीं तुम कुछ स्पेशल हो, तुम कुछ स्पेशल हो। समवन स्पेशल जैसे होता है वैसा ही है, ये स्पेशल हो गया। मतलब ऐसे अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हो 0.6 तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर 0.6 पर छतरी लगा दिए तो ये समवन स्पेशल हो गया। बात हमारी समझ रहे हैं? कोई दिक्कत समझने में? चले हम आगे। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को हम चेंज करेंगे, कैसे इस बार वाले क्वेश्चन से फ्रैक्शन में। कैसे मतलब? अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा तरीका से इसको हम बताएंगे आपको, और आप जब देख लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में चुटकी में बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, मान लेते हैं एग्जाम्पल 1 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 0.6 और 6 पर छतरी लगा दिए, मतलब बार लगा दिए, इसको भिन्न में बदलिए। भिन्न मतलब फ्रैक्शन में बदलिए। अब कैसे बदलिए जरा बताइए। तो अब हम इसको आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बड़ी मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, मजा आ जाएगा, कतई जहर वाला मजा आएगा। अब जैसे ही 6 जो भी क्वेश्चन है
सेम टू सेम दिए, बिना दशमलव और बिना रेकरिंग का। वैसे ही 6 था, 6 लिख दिए। स्पेशल कौन है? तो एगो पर स्पेशल है। कैगो पर स्पेशल है? एगो स्पेशल है। तो एगो स्पेशल है इसलिए बट्टा में एगो 9, बट्टा में एगो 9, तो आ गया 6/9। बात समझ रहे हैं? एगो पर रेकरिंग, एगो पर बार है तो बट्टा में एगो 9। बात समझ गए? जगो पर छट्टा, तैगो 9। समझ गए? अब हम काट देंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब 2/3। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो गया? अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन मानते हैं 0.23 और 3 पर जो है रेकरिंग है, मतलब इसमें स्पेशल कौन है? 3 है, 2 स्पेशल नहीं है, 2 स्पेशल नहीं है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे भाई? क्या आएगा इसका भिन्न में रूप, जरा हमको वो बताना है आपको। तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताया कि दशमलव हटा के क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख दीजिए। तो बराबर में हम इसको 23 लिख दिए। क्या लिख दिए? 23 लिख दीजिए। अब हमको एक बात बताइए, कि 3 जो है समवन स्पेशल है। अब इस समवन स्पेशल के जोरे ई वाला बिना स्पेशल का आदमी पच नहीं रहा। ये 2 बोला कि ना हम तोरा जोरे अब न रहो, हम तो तोरा से ब्रेकअप करबो। क्या करबो? ब्रेकअप करो। अब ये ब्रेकअप करने के लिए क्या किया? हमको ब्रेकअप करवाने के लिए इस 2 को जे पर बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। बात समझ में आया या नहीं आया? इस पर बार नहीं है उसको हटा दिए, वो हट गया। ठीक। अब बट्टा में कैगो पर है स्पेशल, तो आप कहेगा सर एगो पर है तो एगो पर 9, और कैगो पर नहीं है तो सर एगो पर नहीं है तो एगो 0। मतलब जैगो पर रहेगा बाद डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद दशमलव के बाद एगो पर रहेगा तो एगो 9, और जे पर नहीं है तो एगो 0। बात समझ रहे हैं हमारी? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो अब हम इसको लिख सकते हैं 21/90, काट देंगे 3 7 21, 30 तियाई 90, आ जाएगा 7/30। आ गया ना? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ गए? हम एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर समवन स्पेशल है तो अगर एगो पर स्पेशल है तो बट्टा में एगो 9। अब एगो पर स्पेशल है तो बट्टा में एगो 9 तो ठीक है, और जे स्पेशल नहीं है वो ब्रेकअप करेगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो हम 2 को क्या कर दिए? माइनस कर दिया, तो 2 हो गया माइनस। अब बट्टा में जो पर बार नहीं है वो क्या हो जाएगा? 0 लेके आएगा। क्या लेके आएगा? बटा में 0 लेके आएगा। समझ में आ रहा है? हम एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया 0.34 और 34 पर बार है। अब हम क्या करें? तो आप कहेंगे क्या कि सर कुछ मत कीजिए, जैसे क्वेश्चन है वैसे लिख दीजिए। यहाँ तो दोनों समवन स्पेशल है, मतलब बार लगा हुआ है, तो इतना माइनस करने का जरूरत नहीं है। अब 2 पर है तो बट्टा में कैगो 9, तो कहेगा सर 2 गो 9 चिपका दिए, हो गया आंसर। बात समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए अगर यहीं पे ऐसे होता, मतलब सिर्फ 4 पे बार होता, तो कैसे करते हम? तो आप कहते क्या कि सर जैसे क्वेश्चन है वैसे लिख दीजिए और घटाइए। किसको घटाइए? तो जो स्पेशल नहीं है, तो 3 स्पेशल नहीं है तो 3 को हम घटा दिए। अब बट्टा कैगो पर स्पेशल है, मतलब बार है, तो आप कहेंगे सर एगो पर है तो एगो 9, और कैगो पर नहीं है? एगो पर नहीं है तो एगो 0। आ गया ये 31/90। बात हमारी समझ। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, और उसके बाद हम चलेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आपके लिए, और उस मजेदार क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, जैसे पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पर दिखाया था। ठीक है, समझ रहे हैं कि 1.23 और 3 जो है वो समवन स्पेशल है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? अब यहाँ पे आपको हमको बताना है कि हम क्या करेंगे। तो डेसिमल दशमलव से जो बाएं तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। या तो हम प्लस में लिख दें, या तो हम इसको होल में कर दें, ऐसे पूर्णांक में। बात समझ रहे? या तो प्लस में लिख देंगे
या तो ऐसे पूर्णांक में देंगे, एक पूर्णांक अब बटा में, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पहले हम ये प्लस वाला देखते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन बच गया उसको लिख दीजिए। तो 0.23 और फ्रैक्शन वाला बच गया, 3 पर बार लगा हुआ। अब हम क्या करेंगे देखिए क्वेश्चन में हम तो 1 को छोड़ दिए वैसे ही, और इसको ना सॉल्व करना अभी कैसे सीखा है जरा बताइए। तो आप कहिएगा सर जैसे है वैसे लिख दीजिए, और जो स्पेशल नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, अब बट्टा में जो स्पेशल है तो एगो स्पेशल है तो उतना 9, और जो स्पेशल नहीं है उतना 0 आ गया। अब इसको हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, 1 + 21/90, 1 + 21/90। तो समझ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं। 1 + 7/30 आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन हम इसमें एक चीज आपको बताएंगे जो बहुत मजेदार है। अगर कहीं पे लिखा हो 1/2/3 तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2/3। बात समझ रहे हैं, आएगा वही कैसे, तो 3 इकाई 3 और 2 5/3, अब फिर 3 इकाई 3 और 2 5/3 आ रहे हैं वही। तो हम अगर प्लस बीच में है तो हम इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, होल नंबर में। तो हमने इसको तोड़ देगा, क्या तोड़ देगा, 1 7/30 आ गया आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना मेरा मेन मकसद है, अभी कॉन्सेप्ट समझाना। क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं करा रहे हैं हम आपको। जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो इतना तामझाम नहीं करेंगे। बात हमारी समझ में आ रहा है, बुझा रहा है बात की नहीं बुझा रहा, बुझा रहा है ना। चलिए, तो बुझाने का मतलब मोमबत्ती नहीं बुझाना, बुझाने का मतलब दिमाग में अटना, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं इसका ट्रिक पर। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए आपके सामने ही 1 लिख दिए पूर्णांक, बचा कितना 23 लिख दिए, और जो स्पेशल नहीं है उसको घटा देंगे, और जैगो पर बार है इतना 9, और जैगो पर नहीं है दशमलव के बाद एगो पर नहीं है तो 0 आ गया। एक पूर्णांक 23 में से 2 गया तो 21 अब बटा 90, काट देंगे 7 × 21 30 × 90 आ गया ना, 1 पूर्णांक 7/30 आ गया। सेम टू सेम बात समझ रहे, इतना लंबा नहीं लिख के हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और चाहे तो हम ईबी स्टेप खा जाएंगे, ईबी स्टेप को भूख लगा रहेगा तो इसको भी खा जाएंगे। डायरेक्ट लिख देंगे कि चलो भाई 1 पूर्णांक 23 है, 23 में 2 जो है वो स्पेशल नहीं है तो 2 घटा दिए तो 21 बच जाएगा। अब बट्टा में एगो पर बार है तो एगो 9, और एगो पर नहीं है तो एगो 0। बात समझ रहे हैं। वैसे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है आपके लिए 1 करोड़ का, और जो इस क्वेश्चन को बनाएंगे आपके अकाउंट में 1 करोड़ पहुंच जाएगा। क्वेश्चन है 0.0236, और 36 पर क्या है, रेकरिंग है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.0236 का अभिव्यक्ति क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपको 2016 के एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे कितना मजेदार तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन 4 आ रहा होगा, देख लीजिए 4 ऑप्शन क्या क्या है, और कमेंट करके आंसर बताइए। हम चलते हैं क्वेश्चन को बनाने की तरफ। अब हम कहेंगे आपको कि आप हमको ये बताइए, क्या बताइए कि क्वेश्चन तो इतना ही है 236, बाकी तो खत्म। तो अब मैंने कहा कि स्पेशल तो 2 गो है, स्पेशल कौन नहीं है, तो आप कहेगा सर 2 स्पेशल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 को घटा दीजिए। अब बट्टा क्या गो पर बार है, स्पेशल है तो 2 गो पर है तो 2 गो 9, और क्या गो पर नहीं है 2 गो दशमलव के बाद 2 गो डिजिट ऐसा है जिस पर बार नहीं है तो 2 गो 0। अब ये कट गया 234/9900। अब हम इसको काटेंगे 18 से, 18 तेरह 234, 18 को 55 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 990, तो आ जाएगा इसका आंसर 13/550। बात समझ में आया या नहीं आया, समझ में बिल्कुल आ गया होगा, बुझा गया ना बात। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और एक लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने, आपके को बनाने में आपको
बहुत मजा आने को है। क्वेश्चन बनाइए और आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन है 0.123 का बार किसके बराबर है, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसको फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज करना है। तो अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो संख्या है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए और बट्टा में क्या करिए, जय गो पर स्पेशल है, मतलब जय गो पर बार है तो 3 गो पर स्पेशल बार है, 3 गो 9। अब ये कट गया, 3 चक 12, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, मतलब 41/333। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा ना, मजा आया। हम चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मिलता है मात्र और मात्र 3 सेकंड। अब ये क्वेश्चन आप बना करके दिखाइए और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं सिर्फ आपका 1 सेकंड लूंगा और वो 1 सेकंड बहुत ही कीमती होगा आपके लिए। देखिए जरा, इस क्वेश्चन में 1/11 किसके बराबर है, मतलब 1/11 आने के लिए 11 नमा 99 रहेगा तब ना 11 आएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हर में क्या लगा हुआ है, स्पेशल लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, मतलब सब में बटा में 9 तो आना है। अब बट्टा में 9 एगो रहेगा तो 11 आएगा नहीं, 3 गो रहेगा तब भी 11 नहीं आएगा, 2 गो रहेगा तभी 11 आएगा। अब बताइए कि इसमें 2 गो पर कहाँ लगा हुआ है बार। आप कहिएगा सर 2 गो पर ई पर बार लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका आंसर। बात समझ गए। इसका बेसिक मेथड भी हम आपको बता देंगे कि अब 0/9 है तो 0 है तो 0 को 9 लिख देंगे और 2 गो पर बार लगा हुआ है तो बट्टा में 2 गो 9, तो आ गया 9 इकाई 9 मतलब कि 1/11। बात समझ में आ रहा है। 0.09 के ऊपर बार लगा हुआ है तो मैंने बट्टा में 2 गो 9 कर दिया, अब काट दिया, आ गया 1/11। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं सर दिक्कत होगा, तो मैं आपको भाग करना भी दिखा दूंगा कि आप भाग करके बना लो। भाग मतलब क्या होता है, ऐसे भाग कर लो, 1 को भाग कर लो किससे, 11 से। आप कहोगे सर दशमलव चिपका दिए हम, लेकिन एगो 0 आ गया लेकिन 11 से तो कटा नहीं, तो हम 1 और 0 यहाँ चिपकाएंगे, एगो 0 यहाँ चिपकाएंगे तो 11 नमा 99 आ जाएगा। फिर 99 क्या होगा, इसमें से माइनस होकर के 1 बचेगा, तो फिर हम कहेंगे कि एगो दशमलव है तो एगो 0 चिपकाइए, फिर नहीं कटा तो फिर कहेंगे एगो 0 और यहाँ चिपका दीजिए, तो एगो 0 यहाँ और चिपक जाएगा। बात समझ रहे हैं। जब एगो 0 चिपक जाएगा तो 11 नमा फिर 99 हो जाएगा, मतलब आपके पास फिर 1 बचा। मतलब ये 0,9 और 0,9 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। और बार बार आने का मतलब क्या हो गया कि ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। बात समझ में आया ना। तो आप ये मेथड भी अपना सकते हैं और ये मेथड भी अपना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जो आपको एग्जाम में क्या कर जाए, नॉक कर जाए। चलिए चलते हैं हम एक अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही नाजुक है, कच्चा है, बहुत ही बच्चा है। बात समझ में अच्छा है कि नहीं। चलिए, तो अब ये कह रहा है 393939 किसके बराबर है। अब ये 39 क्या हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है, मतलब ये स्पेशल है 39। तो हम क्या करेंगे स्पेशल के लिए, हम एक बार लगा देंगे स्पेशल में, लगा दिए 39 में स्पेशल, ठीक है। अब ये स्पेशल लगने के बाद क्या हो गया, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका मैंने बताया कि 39 लिख दीजिए और बट्टा में 2 गो बार लगा हुआ है, इसलिए बट्टा में 2 गो 9 कर दीजिए, तो कट जाएगा 13 तिया 39 और 33 तिया 99, मतलब आ क्या गया आंसर 13/33 आ गया आंसर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत समझने में। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का टाइप मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, बहुत ही मजेदार बात था कि जो इसमें आपको बार लगा हुआ है उसका बटा में 9। अब दशमलव से जो पहले होगा, दशमलव से जो पहले होगा उसको हम पूर्णांक में लिख देंगे, एक पूर्णांक। जो बच गया हमने उसको कहा था कि आप लिख लीजिए 349, लिख दिया हमने। अब माइनस किसको करना है, तो आप कहिएगा सर जो स्पेशल नहीं है वो ब्रेकअप किया, तो क्या कर लिया 3 अपना इससे ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। तो फिर बट्टा में क्या आ गया, तो बट्टा में 2 गो पर बार लगा हुआ है तो बट्टा में 2 गो 9, और 1 गो पर क्या है
क्या है? बार नहीं, 40/990, यही आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। बात समझ में आया या नहीं आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने जो अगला क्वेश्चन प्रस्तुत हुआ है वो क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2008 में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन बनाने में हमको नहीं लगता है कि अब आप लोगों को 2 से 3 सेकंड से ज्यादा लगेगा, ठीक है। आप खुद बनाकर कमेंट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन में कह रहा है पी वाई क्यू का मतलब क्या हुआ? भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलेंगे तो हमने कहा जो क्वेश्चन सेम टू सेम लिख दीजिए, आपने लिख दिया। हमने कहा जो स्पेशल नहीं है उसका ब्रेकअप करवा दीजिए, तो हमने इसका ब्रेकअप करवा दिया। 8 स्पेशल नहीं है, बट्टा कैगो स्पेशल है, तो एगो 9 पर लगा हुआ है बार, तो बट्टा में 9, और एगो पर नहीं है तो वो 0 के बराबर, 0 लिख दिया। बात समझ में आया? तो आ गया 81/90। आपको सेम टू सेम ये भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन में अगर ये है तो ये डाल दीजिए, या इसको काट दीजिएगा तो काट भी सकते हैं। बात समझ गए? अब जो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोचेंगे कि सर जोड़ तो हम देखे ही नहीं, जोड़ कैसे बनाएंगे? यहाँ तो बहुत लोचा है बनाने में। कोई लोचा नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना इस लोचा को सीधा करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसको जोड़ना है, और जोड़ना है तो थोड़ा खासियत दे दिया क्वेश्चन में क्या कि दशमलव के बाद जय गो अंक है, तय गो इधर भी अंक है, और यहाँ 2 गो पर बार लगा हुआ है, तो यहाँ भी 2 गो पर बार लगा हुआ है। बात समझ रहे? हम इसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। समझिए, फिर आप बताइए कि सर समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना हम इसका बेसिक मेथड भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 6 3 9 और 9 1 10, 10 के शून्य हासिल 1। अब आइए 9 4 13 और 1 14 के 4 हासिल 1, और 3 1 4 और हासिल कितना है? 1 है, तो 4 1 5, और 1 और 0 एक ही रह जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया? अब कहेंगे सर ये तो 0 0 आ गया, अब यहाँ पे तो रिकरिंग होगा ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये 0 जो आया है कैसे आया है? तो 8 2 10 को जोड़ के, और हासिल कितना आ रहा है हर बार? 1। मतलब इससे पहले वाला में भी 1 हासिल आएगा, और वो 1 हासिल कहाँ जाएगा? इसके ऊपर। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.5401 का रिकरिंग। मतलब हर बार क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 रिपीट होगा। और ये 1 कहाँ से आ रहा है भाई? तो ये 1 आ रहा है उसके पड़ोस वाले को जब जोड़ेंगे तो हासिल 1 आएगा ना, तो हासिल 1 कहाँ चढ़ जाएगा? उस पर चढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये ट्रिक था कि चलो भाई जो आ रहा है उसको हम हासिल वाले को एक तरफ लिख के बना दिए। लेकिन हम इसका बेसिक भी आपको समझा देते हैं। नहीं सर ये समझ में नहीं आया, तो हम इसका बेसिक आपको समझा देते हैं। और बेसिक थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक भी कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। हम क्या करेंगे कि 6 2 जो है ना, 6 2 2 गो है, इस पर हम इसको 2 बार लिख देते हैं, मतलब 1 बार और लिख देते हैं। लिख दिए। आप एक सर 1 बार और लिख देते हैं, तो हम 1 बार और, मतलब 3 बार लिख दिए। अब हम आते हैं अगला 0.1938। इसको भी हम उतना ही बार लिखेंगे जितना बार हम ऊपर वाले को लिखें। अब इसको जोड़िए। अब इसको आप जोड़िए। अब जोड़िएगा तो आप क्या कहिएगा सर? 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 और फिर हासिल 1, 8 6 3 9 1 10 और फिर हासिल 1, 9 4 13 1 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5 और 1 1। अब आप ये देख लीजिए कि सर 0 1 0 1 रिपीट हो रहा है, मतलब आगे फिर बढ़ाएंगे तो ए में एगो हासिल आर आके एगो 0 1 हो जाएगा। मतलब 0 1 0 1 0 1 ना 0 1 ना 0 1, ये सब का है? ये सब रिपीटेड है, बार बार आ रहा है। मतलब जब बार बार आने लगे तो हमने क्या कहा? ऊपर बार लगा दो, बात खत्म। आ गया ना आंसर? समझ में आया? तो हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट जोड़ का समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े हम।
तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो सब्सट्रैक्शन का आएगा, घटाव का आएगा। तो अब घटाएंगे कैसे, जरा उसको भी देखेंगे। देखिए आपके सामने एक घटाव क्वेश्चन प्रस्तुत है और ये प्रस्तुति किसके लिए है, एसएससी 10+2 के सवाल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस प्रस्तुति को बनाने के लिए आपको मिलता है मात्र और मात्र 2 सेकंड, और 2 सेकंड पूरा। समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन को डायरेक्ट घटाइए, क्यों? क्योंकि सेम टू सेम दिया हुआ है ना, यहाँ भी 2 अंक दशमलव के बाद और यहाँ भी 2 अंक दशमलव के बाद। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधे घटा देते हैं। 3.87 और बड़े 2.59, 7 में से 9 गया तो 8, उसके बताइए 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 1.28 पर रेकरिंग। 2 अंक के बाद रेकरिंग है, रेकरिंग चढ़ा दिए। बात समझ रहे हैं? हम ऐसे इसको शॉर्टकट में बनाए हैं। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया पीछे 3.8787 2 बार लिख दीजिए, और 2.5959 2 बार लिख दीजिए, और तब इसको घटा दीजिए क्योंकि इनफाइनाइट तक जाना है। और जब घटाइएगा तो आएगा 1.2828 और 28 बढ़ जाएगा, मतलब 28 बार बार रिपीट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 28 पर बार लगा देंगे। बात समझ रहे हैं? आगे चले तो हम चलते कुछ ऐसे क्वेश्चन की ओर जो क्वेश्चन में एडिशन भी है और मल्टीप्लीकेशन भी है। वैसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं? अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और ये क्वेश्चन बना सकते हैं आप भी, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन को बनाने के बाद। क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे 0.11 है, मतलब पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं बोर्ड मास के नियम से। तो ब्रैकेट के काम करने में तो आप ये कहेंगे सर कि 11/99 कर दीजिए इसको, अब प्लस में 33/99 कर दीजिए। यही ना करेंगे हम, क्योंकि 2 अंक के बाद 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो बटा में 9, 2 को 9, और यहाँ भी 2 अंक के बाद 2 अंक पे है तो यहाँ भी बटा में 2 को 9। बात समझ रहे हैं हमारी? अब गुने में कितना है, 9 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 99 में क्या है, सेम बेस है, सेम आधार है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो बटा में क्या आएगा, 99 ही आएगा, 99। और 11 और 33 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा सर ज्यादा नहीं 44 हो जाएगा, हो गया 44। ठीक है, और गुने में कितना है, तो सर गुने में 9 है। अब आप काटिए, 9 से कट जाएगा 9 9 11 9 99, और 11 चौक 44, मतलब आंसर कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। बात समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है ना? तो मजा आ रहा होगा आपको, बहुत मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है आपको और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दे ताकि वो भी पढ़े इसको, और पढ़ करके एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, उसके बाद बैंक हो, या टीईटी हो, सीटीटी हो, किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है LW, मतलब लॉकडाउन वर्क। इस वर्क को आप करके कमेंट करके आंसर बताइए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। और हिंट मैंने वही जो पहले आपको बताया है, इससे जस्ट पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसी तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगले क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई पे है, और इसको गुना कैसे करेंगे जरा उसको देखेंगे हम लोग। मैंने आपको सिखाया था कि जब ये दशमलव के बाद होगा उसको पूर्णांक में ले लेंगे, मतलब 1/2/9। 9 क्यों आया? क्योंकि एक के अंक पे है बार, गुणे 3/2 अंक के बाद बार है तो बटा में 2 को 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा होगा। 9 का 9, 9 2 11/9, और गुणे 3/99। आ रहा है समझ में? 11 कहाँ से लाए? 9 का 9 प्लस 2 11/9। अब हम क्या देते हैं, 11 9 99 और 3 तिहाई 9, आ जाएगा 1/27। और जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 0.037, बार बार रिपीट होगा तो 0.037 पे रेकरिंग लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन कितना लाजवाब है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में इसको भाग करने के लिए, और अब भाग करने के लिए क्या करेंगे,
तो भिन्न के भाग में क्या होता है जरा बताइए आप हम। सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 3 4 3 अब भागा 9 9 9 3 को 9 क्यों आएगा 3 9, आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। भागा 6 8 6 बटा 9 9 9 क्या होगा 9 3 9 क्यों, क्योंकि ऊपर 3 के ऊपर एक रिंग है। बात समझ गए। अब मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा, जो रूल है कि अगर 1/2 को भाग करना हो 3/4 से, तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 छोड़ देते हैं और इस भाग को गुना में बदल देते हैं, और जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, मतलब 4/3 आएगा। हम लोग ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ भी वही सेम यही रूल लगाएंगे और यहाँ 3 4 3 बटा 9 9 9 इंटू 9 9 9 बटा 6 8 6, ये 9 9 कट गया और ये 2 मरते कट गया, आ गया 1/2 आ गया ना। अब जब करेंगे भाग तो 0.5 आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.9 पे बार है, 0.09 पे बार है, फिर 0.09 के दोनों पे बार है। बात समझ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो देखने से लग रहा है कि ये लार्जेस्ट नंबर है, तनका बड़का लग रहा है, लेकिन नहीं, ये लार्जेस्ट नंबर नहीं है। हमने आपको बताया है कि सबको रेकरिंग में को चेंज करेंगे, बार को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट और अपना दिमाग लगाते हैं। कैसे देखिए, अब आपको कहने का मतलब है कि अगर कहीं 2 लिखा हुआ है, 0.2 लिखा हुआ है और कहीं पे 0.2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ 2 है और ये 0.222 से अनंत तक है। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा कौन हुआ, ये वाला। बात समझ गए। मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला। बात समझ गए। अब आते हैं इन दोनों के बीच। तो इन दोनों में तो आप सीधे कह सकते हैं कि सर ये तो छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है और तब 9 है, मतलब छोटा है ये, मतलब ये छोटा है। तो ये दोनों तो पहले ही छोटा हो गया। और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो यानी सर 0.9 के ऊपर जो बार लगा हुआ है वही सबसे बड़ा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये समझ में आया ना कि छोटा क्यों है। अब कहेंगे सर 0.9 कहाँ और 0.09, मतलब ये छोटा है ना, छोटा है। समझ रहे हैं ना, क्लियर है, कोई दिक्कत है। चलिए आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन कितना मजेदार है कि इसमें बार कहाँ लगा हुआ है, दशमलव से पहले। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो दशमलव से पहले जिसमें बार लगा होगा उसका मतलब होता है कि वो निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। तो कैसे है, तो इस 14 को हम लेंगे -14, ठीक है, और प्लस 0.43। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। फिर हम लिखेंगे 29 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव वैल्यू है, -29, और फिर प्लस 0.48। फिर 21 पर बार लगा हुआ है, मतलब फिर 21 निगेटिव है, और प्लस 0.19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत मजा आ जाएगा सॉल्व करके। क्या कीजिएगा, जोड़ देते हैं हम इसको और इसको, और फिर इसको और इसको, ठीक है। तो जोड़ी, तो क्योंकि निगेटिव वाला एक तरफ कर दिए हैं और पॉजिटिव वाला एक तरफ कर दिए हैं, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 1 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 2 5 और 1 6। समझ में आया ना। 9 1 10 और 4 14 के 4 हासिल 1। अब देखिए एक यहाँ है, एक का 1 2 और 2 और 2 4 और 2 6, तो आ गया माइनस में 64 प्लस। अब इसको आप जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 9 और 8 17 17 और 3 20 के 0 हासिल 2, और आ जाएगा 1 4 1 5 4 9 और 9 2 11, मतलब 1.10 प्लस में आ गया। किस में आ गया, प्लस में आ गया। हम क्या करें अब, तो हम कहेंगे क्या, इस 64 में से जो प्लस वाला है उसको घटा दीजिए, मतलब आ जाएगा 63 माइनस में अब प्लस 0.10 आ गया ना। समझ में आया, मतलब ये प्लस में 1 आया है, उसको क्या कर दिए 64 में से घटा दिए, क्योंकि यहाँ तो माइनस था तो घट गया, तो आ गया 63 प्लस 0.10। समझ में आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं
डायरेक्ट किस फॉर्म में, बार के फॉर्म में 63.10, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 63 पे हम बार क्यों लगाए, क्योंकि माइनस में 63 है। समझ में आया। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और वो क्वेश्चन आपको घर से बनाना है, लॉकडाउन वर्क है, और उस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो प्लस माइनस एक साथ है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन पूछे हुआ है 2003 में आरआरबी मतलब रेलवे के एग्जाम में, एएलपी के एग्जाम में, ठीक है। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को आपको बना करके आंसर कमेंट करना है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है आसानी से, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।